हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए मैथ सेक्शन से जो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलिगेशन यानी मिश्रण है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सवाल को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट सवाल है, यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर है कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति किग्रा के भाव वाले 10 किग्रा चावल में 15 रुपये प्रति किग्रा के भाव वाले दूसरे चावल के लिए चावल की कुछ मात्रा मिलाया तथा मिश्रण को 15 रुपये यानी मिश्रण को 14 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचा। यदि इस प्रकार उसे 5% का लाभ हुआ तो दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा क्या होगी। दोस्तों, आप क्वेश्चन दोस्तों अच्छी तरह समझिए क्वेश्चन का क्या रहा है। ठीक है, यानी कि एक दुकानदार है 10 रुपये प्रति किग्रा के भाव वाले 10 किग्रा चावल में 15 रुपये प्रति किग्रा के भाव वाले दूसरे प्रकार के चावल की कुछ मात्रा को मिलाता है तथा मिश्रण को यानी जो 10 रुपये है और 15 रुपये है, ठीक है, उस दोनों मिश्रण को वह 14 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचा। यदि इस प्रकार उसे 5% का लाभ हुआ तो दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा कितनी थी। दोस्तों, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे यहाँ पर ये है क्या है, ये 10 रुपया। ठीक है, हमारा ये 10 रुपये फर्स्ट का हमारा 10 रुपये और सेकेंड का कितना मिल रहा है, यहाँ से 15 रुपये मिल रहा है। ठीक है, इसको एलिगेशन आप लगाइए। ठीक है, यानी कि इसको संपूर्ण को जब मिलाकर हम लोग बेच रहे हैं तो 14 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाता है तो उसे कितना लाभ होता है। दोस्तों, 5% होता है। कितना होता है, 5%। यहाँ देखिए, यहाँ 14 है, यानी उसे बेचा जाता है तो उसे 5% का लाभ होता है। यहाँ निकाल लीजिए रेशियो, यानी कितना हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 एकन्ना 5, 5 बिसई है 20। ठीक है, फिर 7 से काट लीजिए, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, यानी कि 40/, हमारा कितना आ जाएगा, 40/3 आ जाएगा। ठीक है, अब एलिगेशन लगा दीजिए दोस्तों, इसका आराम से निकल जाएगा। यानी कि इसको निकालने के बाद आप देखिए कितना होगा, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 15 यानी कि 40/3। ठीक है, 40/3 हो जाएगा ये। दोस्तों, एक मिनट, ये 40/3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 40/3 माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 15 तियाँ 45, 45 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 5, 5/3 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ 10 तियाँ 30 यानी 40, 10 यानी आपका 10 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 3 से 3 हमारा यहाँ कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 से 3 हमारा कट जाएगा, यानी रेशियो हमारा कितना का आ जाएगा दोस्तों, 5 और 10 का रेशियो हमें मिलेगा। कितना, 5 और 10 का रेशियो मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर 5 और 10 का रेशियो यहाँ मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यानी 10 रुपये प्रति किग्रा के भाव वाले 10 किग्रा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी है, 10 किग्रा है। ठीक है, यानी ये 2 का यहाँ, यानी कि 5 दूना 10, यानी इसे भी आप सेम कर दीजिए तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ 20 मिलेगा। दोस्तों, कितना मिलेगा, 20। तो हमारा कितना, यानी कि दूसरे चावल का जो मात्रा है कितना दोस्तों है, 20 किग्रा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आप समझे होंगे कि सवाल कैसे लगा। ठीक है, यानी पहले हम एलिगेशन निकालेंगे इसका दोस्तों, 10 का यहाँ 15 हो गया, यानी कि दोनों को मिलाया गया तो 14 रुपये प्रति भाव से हम बेचते हैं तो 5% का लाभ होता है। तो यहाँ से हमें कितना निकला है, 40/3 निकला है। ठीक, इसको एलिगेशन हम लगाए हैं तो यहाँ से कितना निकला है आप देख सकते हैं। यहाँ यानी कि आपका कितना निकला दोस्तों, यहाँ देखिए 45, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ कितना 40, 15 तियाँ 45, यानी 40 5/3 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ से निकालेंगे तो 40, 10 तियाँ 30 है, और 40 में से जब 30 निकलेगा 10/3 यहाँ से, यानी ये 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, 5 संबंधित 2 का रेशियो मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो 5 की वैल्यू 10 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमारा दूसरा सवाल यहाँ पर है, देख लीजिए, अच्छा सवाल ये भी है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल में क्या बोला है कि
किसी 400 मिली बिलियन में, ठीक है, 400 मिली बिलियन में जिसमें 15% अल्कोहल है, तो कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 20 यानी अल्कोहल की जो सांद्रता 32% हो जाए, ठीक है, 32% हो जाए। दोस्तों मान लीजिए यहाँ 400 ये है, 400 क्या है, ये 400 है, मिश्रण है किसका है, मान लीजिए किसी चीज़ का ये मिश्रण है अल्कोहल और वाटर का, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या 15% क्या है, 15% हमें अल्कोहल मिल रहा है और यहाँ से कितना मिला दोस्तों है, और यहाँ से 85% क्या है, वाटर में मिल रहा है, ठीक है, 85% वाटर मिल रहा है। यानी 15 चौक को 60 यानी 60 हमारा क्या दोस्तों है, अल्कोहल है, और ये यहाँ से यानी 60 यानी 340 हमारा क्या निकलेगा, वाटर दोस्तों, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि अल्कोहल हमारा 60 है और पानी कितना हमारा है 340 है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, मतलब कितना शुद्ध अल्कोहल और हम मिलाते हैं, कितना शुद्ध अल्कोहल और मिलाते हैं, मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए दोस्तों। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। आप देख सकते हैं अल्कोहल हमारा कितना 60 आया है और वाटर हमारा 340 आया, ठीक है। देखिए अल्कोहल हमारा कितना था दोस्तों 60 था, ठीक है, वाटर कितना है 340 है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से दोस्तों, ठीक। अब इसमें क्या बोला है, यानी कि कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, यानी इसमें हम कितना शुद्ध अल्कोहल, मान लीजिए एक्स अल्कोहल हम मिलाते हैं, कितना एक्स अल्कोहल मिलाते हैं, तो प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की जो मात्रा यानी 32% हो जाती है, कितनी हो जाती है 32% हो जाती है, यानी कितने में से होती है, यानी हमारा यहाँ 68 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यानी जो भी कोई जो रेशियो बनेगा दोस्तों तो 100% में ही बनेगा ना, तो 32% आपका जब अल्कोहल हुआ तो 68% आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 34 दूना 68 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 17, यहाँ 17 से काट दीजिए, 17 दूना 20 कट गया, ठीक है, 20 कट गया, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि यहाँ 60 हो जाएगा, 60 प्लस एक्स इक्वल टू, यानी कि यहाँ जब तिरछा गुणा होगा दोस्तों तो यहाँ 20 इंटू 8 कितना हमारा हो जाएगा 8, यानी कि 8 दूना 16 160 हो जाएगा, तो हमें एक्स बराबर 100 लीटर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिया गया है, हमारा जो आंसर होगा 100 लीटर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसी तरह सवाल आपको देखने को मिलेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट में, बहुत बड़ा लेंथी सवाल नहीं देखने को मिलता दोस्तों, छोटा ही सवाल देखने को मिलता है, बस उसमें क्या है समय की बात रहती है दोस्तों, ठीक है। इसमें यदि थोड़ा समय के रहता है इसलिए आदमी मतलब थोड़ा प्रेशर में रहता है तो सवाल ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है, ठीक है, सवाल बड़ा नहीं रहता, सवाल एकदम सिंपल ही रहता है, बस सिर्फ खाली वहाँ पर समय की बात होती है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि एक विशेष प्रकार के उर्वरक में दो रसायन है, ठीक है, एक विशेष प्रकार के उर्वरक में दो रसायन है, ए है और बी है, उसका रेशियो हमें दिया है 2:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं, ठीक है। यदि ऐसे 21 किग्रा उर्वरक में यदि ऐसे 21 किग्रा उर्वरक में रसायन ए की मात्रा 3 किग्रा और मिला दी जाए तो नए उर्वरक में रसायन ए और बी का अनुपात क्या होगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या दोस्तों टोटल, यानी हमारा जो ऐसे 21 किग्रा जो उर्वरक हमारे टोटल उर्वरक हमारा 21 किग्रा है, ध्यान दीजिएगा टोटल हमारे पास 21 है, टोटल 21 हमारे पास यहाँ पर दे दिया दोस्तों, ठीक है। और यानी ए और बी का जो रेशियो दोस्तों हमें है, ए और बी का रेशियो जो हमें मिला कितना है 2:5 है, ठीक है, 2:5 हमारा रेशियो है। तो आप देख सकते हैं 2:5 यानी 5×2 7 हो गया, यानी इस 7 की वैल्यू तो 7×3=21 हो गया, तो हमारा ए का कितना हो जाएगा, यहाँ ए हो गया बी हो गया, तो ए हमारा हो जाएगा 3×2 = 6 हो जाएगा, और बी हमारा हो जाएगा 3×5 = 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा हमारा। और रसायन एक की मात्रा में हम क्या करते हैं 3 किग्रा और मिला देते हैं, रसायन एक की मात्रा में 3 किग्रा और हम मिला देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हमारा कितना दोस्तों 15 है। तो फिर पूछा है कि नए उर्वरक की अनुपात क्या हो जाएगा, तो 3 से काटिए, 3×3 = 9, 3×5 = 15, यानी 3 संबंधे 5 का हमारा
रेशियो निकलेगा दोस्तों। हमारा आंसर सी यहाँ पर सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपको इसमें 2018 वाले में आपको इसी तरह इरिगेशन के सवाल, आपके मिश्रण के सवाल देखने को मिले थे। आपको 3 रेशियो दिया गया था दोस्तों। ठीक है, और उसमें से पूछा गया था इस तीनों को मिलाने के बाद हमको फाइनली रेशियो क्या मिलेगा दोस्तों। ठीक है, एक कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में ही देखने को मिलते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 4th नंबर क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों देखिए 4th नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। ठीक है, जैसे बोला यहाँ पर है कि बराबर धातुओं के 3 बर्तन है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बराबर धातुओं के 3 बर्तन है। पहले बर्तन में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है। दूसरे बर्तन में यही अनुपात जो अम्ल और पानी का अनुपात 7:3 है, तथा तीसरे बर्तन में यही अनुपात जो है अम्ल और पानी का 11:4 है। यदि इन सभी को हम एक साथ मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन कैसे हम लोग लगाते हैं देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, ये अम्ल है, ये क्या है, वाटर है। ठीक है, ये अम्ल है, ये वाटर है। देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट बर्तन है, यहाँ 3 बर्तन, यानी ये हमारा फर्स्ट बर्तन है, ये हमारा सेकेंड बर्तन है, ये हमारा थर्ड बर्तन है। ठीक है, फर्स्ट बर्तन में अम्ल और पानी का जो अनुपात है 3 क्या है, 2 है। ठीक है, दूसरे में हमारा है 3 कितना है, 7 है। ठीक है, और जो तीसरे बर्तन में हमारा है 11 कितना है, 4 है। रेशियो 11:4 है दोस्तों। ठीक है, यानी ए में फर्स्ट में 3:2 का है, सेकेंड में 7:3 का है, और थर्ड में 11:4 का है। ठीक है, इन सभी मिश्रणों को हम मिलाते हैं तो हमें फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है, कैसे हम लोग देखते हैं इसे हैं। देखिए इसको निकालने के लिए दोस्तों, देखिए इसका 2 मेथड होता है। एक अभी हम बताते हैं उसको भी, लेकिन ये सिंपल मेथड होता है, इसको हम जल्दी इससे लगाते हैं। ठीक है, देखिए इसको आप ऐड करिए। जब ये पूछे, जब एक बर्तन हो या 2 बर्तन हो, 3 बर्तन हो, 4 बर्तन हो, उससे नहीं मतलब दोस्तों। ठीक है, लेकिन यदि इस कॉन्सेप्ट से आप जाते हैं तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 3 2 हमें 5 यहाँ मिला। ठीक, 7 3 यहाँ हमें कितना मिला, 10 मिला। यहाँ 11 4 कितना मिला, 15 मिला। इसका एलसीएम ले लीजिए दोस्तों आप। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। ठीक है, हमारा एलसीएम 30 हो जाएगा। तो 5 6 यानी यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। यहाँ 10 3 यानी यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 15 दूना, यहाँ कितना, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अब रेशियो बहुत जल्दी निकल जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ से मतलब मिलेगा क्या दोस्तों। देखिए हमें फर्स्ट से यहाँ जो यहाँ देखिए पीछे फर्स्ट हो गया दोस्तों, ये सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, देखिए फर्स्ट से यहाँ ये अल्कोहल है, ये वाटर है। हमें देखिए फर्स्ट से 3 6 18 एल्कोहल मिला। ठीक है, एल्कोहल 18 मिल गया, और 12 वाटर मिल गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए 7 त्रिक 21 एल्कोहल मिल गया सेकेंड से, और 3 त्रिक का 9 हमें क्या मिला, वाटर मिला। फिर देखिए थर्ड से जो एल्कोहल हमें 22 मिला, और यहाँ 4 दूना 8 क्या मिला, हमें वाटर मिला। इसका फाइनल रेशियो देखिए क्या होगा, 12 8 20 9 29 यहाँ निकल गया दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 8 2 10 1 11 एक का यानी 2 3 या 6 यानी 61.1 हमारा रेशियो निकलेगा दोस्तों। इसमें कोई ऑप्शन है, हाँ दोस्तों एक ऑप्शन आपको यहाँ पर है, देखिए यानी 61.29 आपका रेशियो दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप दोस्तों इस तरह लगाते हैं तो क्वेश्चन लगाने में जल्दी होती और जल्दी आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए इसका एक मेथड और है, इस तरह भी लोग लगाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है। जैसे यहाँ पर हो गया, आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर पहले हम मिल्क को ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या ले लेते हैं, पानी को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे फर्स्ट में यानी क्या हो गया, 3:2 हो गया, तो इसको हम ले लेंगे 3/5 ले लेते हैं, यानी फर्स्ट से हो गया। फिर दूसरे से कितना ले लेंगे, 7/10 ले लेंगे दोस्तों। फिर तीसरे से कितना ले लेंगे, फिर 11/15 ले लेंगे। ठीक है, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या निकालने को मिलेगा, फिर यहाँ वाटर ले लेंगे, 2 कितना हो जाएगा, 5 निकलेगा। फिर 3 कितना हो जाएगा, 10 निकलेगा। फिर कितना निकलेगा, 4/15 निकलेगा। ठीक है, 4/15 हो जाएगा। ठीक, 4/15। अब यहाँ इसका रेशियो लेना पड़ेगा, कितना रेशियो निकलेगा,
30 लेना पड़ेगा, रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ 5 छक 36 18 यहाँ हो जाएगा दोस्तों, मतलब वही चीज़ है दोस्तों, बस इसमें क्या है भाग मेथड थोड़ा से। यहाँ 10 यहाँ 7 तरीके 21 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाए यानी 15 दूना 11 दूना 22 हो गया। अब देखिए कितना निकला, 2 1 3 8 3 11 1 हाँसी बचा, एक का 2 3 6। देखिए हमारा कितना, ये अल्कोहल यानी यहाँ पर जो है फर्स्ट में अम्ल का रेशियो दोस्तों यहाँ 61 यहाँ निकल गया। इसका भी आप निकालिए, देखिए यहाँ पर 30 हो गया, ठीक है 30 निकल गया, यानी 5 6 यानी 12 हो गया, 10 3 यहाँ 9 हो गया, 15 दूना 30 यानी 8 हो गया, यानी 12 8 20 9 29 हो गया। ठीक, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप रेशियो को इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, आपको जैसा लगे उस तरह आप निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि यहाँ पर अभी मतलब 4 बर्तन की बात कर दे तो इसको निकालने में थोड़ा सा लेंदी माना जाता है दोस्तों। लेकिन जो हम जो फर्स्ट मेथड बताए हैं वो थोड़ा सिंपल माना जाता है कि आप उस मेथड से जाते हैं तो क्वेश्चन को और जल्दी आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हम लोग अब फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों कि ऐसे ही क्वेश्चन एक फिफ्थ है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें है आप 3 बर्तन का मतलब पूछा है दोस्तों, लेकिन इसमें देखिए कुछ अलग पूछा गया है, चीज़ वही है, थोड़ा से घुमा दिया क्वेश्चन को। 5वें नंबर में देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर है 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन अच्छा दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन है कि एक गिलास में दूध तथा पानी 3 संबंधी 5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। ठीक है, एक गिलास में दूध तथा पानी 3 संबंधी 5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। एक अन्य गिलास में 6 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाए गए हैं। ठीक है, एक अन्य गिलास है उसमें 6 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों गिलासों के मिश्रण को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए। दोस्तों यहाँ पर हमें अनुपात नहीं मालूम है किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि फाइनल में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 के अनुपात में हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल को हम ऑप्शन मेथड से भी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन मेथड से दोस्तों इसमें बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि अच्छी प्रैक्टिस है तो ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं है, उस तरह कॉन्सेप्ट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इस तरह भी आप जल्दी से लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक गिलास है, ठीक, इसको हम पहले लगाते हैं दोस्तों, कैसे हैं। एक गिलास में दूध तथा पानी 3 संबंधी 5 के अनुपात में है और एक अन्य गिलास में 6 संबंधी 1 के अनुपात में है। दोस्तों इसे हम मिल्क में रेशियो को बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो गया, मिल्क हो गया, यहाँ पर हमारा मिल्क हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 संबंधी 5 यानी 8 में से 3 बटे हमारा क्या है, मिल्क है दोस्तों, यानी 8 में से 3 जो है वो क्या है, मिल्क है। सेकंड में यानी 7 में से हमारा 6 क्या है, मिल्क है दोस्तों। ठीक है, 7 में से हमारा क्या है टोटल, यानी 6 मिल्क है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या बनता है, यानी फाइनल रेशियो हमारा क्या बनता है, 1:1 का बनता है, यानी 1/2 का हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का हो जाएगा। अब इसका एलिगेशन आप निकालिए, इसका एलिगेशन निकालिए, एलिगेशन कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालिए। ठीक है, निकालने के बाद हम यहाँ देखिए ये 6/7, ठीक, 6/7 यानी 1/2, ठीक, फिर यहाँ पर 1/2, ठीक, फिर यानी 3/8, ठीक, फिर यहाँ पर निकालिए कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 दूना 2 छक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकालिए हमारा 8 हो जाएगा, 2 चौक को 8, यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमारा क्या निकलेगा दोस्तों, यानी कि 5/14 निकलेगा। ठीक है, 5/14 और यहाँ से कितना निकलेगा, 1/8 निकलेगा, 1/8 निकलेगा। ठीक है, फिर हमारा एलसीएम लेने के बाद कितना यहाँ आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 चौक को 56 यानी 4×5 20, 4×5 20 आ जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर कितना, 8 7 56, ठीक है, तो हमारा 20 और 7 का रेशियो निकलेगा दोस्तों। ठीक है, यदि हम दोनों गिलासों के मिश्रण में 20 और 7 के संबंध के रेशियो में मिलाएंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट दूध और पानी का 1:1 का अनुपात हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 20/7 का है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए आप इसको एक अच्छा अभी दिमाग में आ गया दोस्तों, हो सकता है सवाल पता ना सही लगा कि नहीं लगा, इसको हम रेक्टिफाई करते हैं जो एक फर्स्ट मेथड से हम लोग लगाए थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेशियो 20/7, यदि हम उसको ऑप्शन मेथड से 20 रखते हैं, क्या हमारा फाइनल रेशियो 1:1 का देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसको हम फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन क्या दोस्तों है कि यानी देख लीजिए यहाँ पर मिल्क और क्या है और वाटर है। ठीक है, मिल्क वाटर 3/5 है, और यहाँ पर क्या है यानी फर्स्ट में है ए सेकेंड, हमारा फर्स्ट है ए सेकेंड है, सेकेंड में हमारा क्या दोस्तों है 6/1 है। ठीक है, अब इसको क्या करिए दोस्तों, आप बताए थे अभी एक मेथड आपको, इसको ऐड कर लीजिए, 5 3 8 हो गया, एक कितना 6 1 7, इसका ले लीजिए एलसीएम 56 हो जाएगा यहाँ पर, 8 7 और 7 और 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें क्या निकलेगा दोस्तों, अब यहाँ से हमें निकलेगा क्या, देखिए यहाँ से निकलेगा यानी 7 त्रिक 21, 7 5 35 निकला। ठीक, फिर 8 छक 48। ठीक, फिर यहाँ कितना निकलेगा 8 एकन्ना 8। अब दोस्तों निकल गया यहाँ पर। अब दोस्तों देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम वही जो हमें 20 और 7 का रेशियो निकला है इसको यहाँ रखेंगे दोस्तों। यदि रखने के बाद हमारा 1:1 का रेशियो आ जाता है, 1:1 का रेशियो, तो दोस्तों सवाल हमारा सही है। यदि 1:1 का रेशियो आता है तो सवाल हमारा क्या है सही है, और नहीं आता तो सवाल हमारा क्या है गलत है। ठीक है, तब देखिए इसको हम रखते हैं, देखिए यानी 20, यानी ये आपका ऊपर क्या है, यानी कि इसको ऊपर हम इसको 20 रखेंगे। ठीक है, इसको क्या रखेंगे हम 20 रखेंगे, यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 20 का, यहाँ पर 20 का। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे किस में करेंगे गुणा, हम 7 का करेंगे, इसमें भी 7 का करेंगे, इसमें भी 7 का करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई मत करिए, डायरेक्ट इसको काट लीजिए। देखिए 7 से कौन कौन सी वैल्यू कट रही है, 7 एकन्नम 7 एकन्नम 7 त्रिक के, ठीक है 7 त्रिक हो गया और 7 पचे हो गया। ठीक है, 7 पचे हो गया। तो आप देख सकते हैं इसे हम साफ लिख देते हैं दोस्तों, यानी हमारा रेशियो 20/3, फिर हमारा कितना आया है, फिर यानी संबंधे यानी हो गया 5/20 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आया है कितना 48 आया है, और यहाँ पर बचा कितना 8 बचा है। ठीक है, अब फिर क्या अभी भी कट सकता है दोस्तों, हाँ कट सकता है, 4 से काटिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 पचे 20। ठीक है, 4 दूना 8, 4 पचे 20, फिर 4 से काटिए 4, 12 चौक 48, और 4 से काटिए 4 पचे 20। ठीक है, देखिए हमें फर्स्ट से क्या मिल रहा है दोस्तों, फर्स्ट से यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 15, यानी हमें फर्स्ट से 15 मिला, नीचे वाले से 12 मिला। देखिए इसको ऐड करने के बाद कितना हुआ, यानी 27 निकला यहाँ से, उसको कितना निकला 27 निकला यहाँ से कि नहीं निकला, 27 यहाँ से निकल गया हमें। ठीक है, फर्स्ट यानी 5 3 15 12, यहाँ 27 निकला, और सेकेंड वाले से यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 5, यानी यहाँ से निकलेगा 25 निकलेगा, और हमें यहाँ नीचे 2 है यानी 2, इसको जब हम ऐड करेंगे तो भी 27 हमें निकल जाएगा, यानी इसको दोनों काटने के बाद हमारी रेशियो 1:1 की आ गई दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह भी आप सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट मेथड हम बताएं वो सही मेथड होता है दोस्तों है। इसको हम सिर्फ खाली चेक करने के लिए लगाए हैं कि मतलब क्या हम सही लगाएं कि नहीं लगाएं दोस्तों। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है कि किसी एक शरबत में 15% चीनी है तथा दूसरे शरबत में 5% चीनी है। ठीक है, पहले शरबत की 20 लीटर दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाया जाए जिससे कि नए शरबत में चीनी का 10% हो जाए, नए शरबत में जो चीनी है 10% हो जाए दोस्तों। देखिए ऐसे सवाल को दोस्तों आप ऑप्शन मेथड से जाते हैं तो सवाल को बहुत जल्दी लगाते हैं दोस्तों, ऑप्शन मेथड से सवाल बहुत जल्दी लगता है। देखिए हम ऑप्शन मेथड से इसको कैसे हम लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया एक शरबत है दोस्तों। ठीक है, उस शरबत में मान लीजिए यहाँ यस से हम डिनोट कर देते हैं, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ सेकेंड हो गया दोस्तों। ठीक है, ये सेकेंड हो गया, यानी फर्स्ट शरबत हो गया, यहाँ सेकेंड शरबत हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, यहाँ दोस्तों सेकेंड है। फर्स्ट में देखिए हमें क्या यहाँ मिल रहा है दोस्तों, है यहाँ चीनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, मान लीजिए चीनी है, यहाँ पर ये हमारा पानी है। ठीक है, ये हमारा पानी है।
ठीक है, पानी हो गया। यहाँ पर ये चीनी है और यहाँ पर क्या है, हमारा पानी है। ठीक है, ये हमारा पानी है, ध्यान दीजिएगा। यानी फर्स्ट में हमारा 15% चीनी है तो 85% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। सेकेंड में यदि हमारी चीनी 5% है तो पानी कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों अच्छा है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ इसका रेशियो निकाल लीजिएगा। रेशियो कितना निकलेगा, 5 से निकालिए, 5 3 या 15, 5 निकालिए, ये कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए 5 19, यानी 1:19 का निकल जाएगा। ठीक है, 1:19 का यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक ना, यानी 1:19 का यहाँ पर निकल जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में बोला क्या है कि कितना मिला दिया जाए, यानी कि पहले शरबत की 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितना लीटर मिला है। यानी जो पहले में 20 लीटर है दोस्तों, ठीक है, हमें पहले में शरबत कितना दोस्तों, 20 लीटर है। ध्यान दीजिएगा, पहले में शरबत हमें 20 लीटर है, उसमें यानी दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाया जाए। मान लो दूसरा, मान लीजिए हमारा x लीटर है। ठीक है, इसमें मान लीजिए हमारा x लीटर मिलाते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद हमारी जो चीनी का मूल्य जो 10% हो जाएगा दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन हम हटा देते हैं, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पढ़ के तब लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए फिर रेशियो कितना आया था, आप लोग देखे होंगे रेशियो क्या था हमारा दोस्तों। देखिए चीनी और शरबत में, यानी यहाँ पर था, यानी पहले शरबत में हमारा कितना, 20 लीटर, दूसरे शरबत को कितने लीटर मिलाया जाता है, दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी हमें, यानी फर्स्ट से और सेकेंड से दोस्तों, यानी चीनी का कितना हमें मिला था दोस्तों, रेशियो 3 आया था और रेशियो 17 आया था। इसका 1 आया था रेशियो चीनी का, और 19 का रेशियो वाटर आया था दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या था कि यानी फर्स्ट में हमारा 20 लीटर शरबत, यानी कि बोला कि पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाया जाए, माने इसका कितना लीटर इसमें हम मिला देते हैं, कितना मिला देते हैं जिससे कि नए शरबत में चीनी 10% हो जाए। यानी मिलाने के बाद जो चीनी हमारी कितना 10% हो जाए दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन से लगाइए आप। यहाँ पर मान लीजिए हम दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमारा 20 लग रहा है, हम 20 रखते हैं, में भी नहीं लगता है तो फिर दूसरा ऑप्शन रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम 20 रखते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ 20 हो गया, 20 हो गया दोस्तों। कितना हमारा हो गया, ये 40 हो गया, ये 40 हमारा हो गया। तो दोस्तों ये 40 में, ठीक है, 40 में हम क्या करेंगे, 10% चीनी हमारी हो जाती है, इसमें हमारी 10% चीनी हो जाती है, तो चीनी कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और 36 हमारा क्या बचेगा दोस्तों, ये पानी बचेगा। ठीक है, 36 पानी बचता है। तो क्या 36 में जो ये पानी का, यहाँ जो फर्स्ट से पानी क्या इसका रेशियो मिल रहा है, यानी 9 7 16 1 2, यानी हाँ दोस्तों यहाँ से हमें मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ 36 का मिल रहा है दोस्तों, मिल रहा है कि नहीं दोस्तों। तो यानी हमें हमारा आंसर जो यहाँ पर है दोस्तों, बी डी जो हमारा यहाँ आंसर सही है। लेकिन यदि हम यहाँ पर अभी हम 10 ले लेते हैं तो सपोज है, तो हमारा यहाँ 30 हो जाएगा। क्या 30 में हम 10% निकालेंगे तो मान लीजिए 3, यानी हमारे पास 27 बचेगा। क्या 27, 17 29 का रेशियो उत्तर बन रहा है दोस्तों, इक्वल बन नहीं बन रहा है। तो हमारा जो 20 यहाँ पर है आंसर सही होगा दोस्तों। एलिगेशन में कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उसे ऑप्शन से ही लगाया जाता है। ठीक है, कि जो ऑप्शन जो बोला उसको ऑप्शन को वहाँ पुट करिए और वैल्यू को तुरंत निकाल दीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं दोस्तों हैं, और कल इसको हम और बताएंगे दोस्तों। एलिगेशन के पार्ट 2 में दोस्तों एलिगेशन से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। कल फिर हम एलिगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को और बता देंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आप तक आसानी से मिल सके। दोस्तों हम यहाँ पर इस समय ओ लेवल कंप्यूटर का डेली प्रैक्टिस करवाते हैं, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैथ के दोस्तों हैं हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, परसेंटेज पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं, वर्क एंड टाइम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों एलिगेशन पढ़ रहे हैं। कल हो सकता है CISI पढ़ें, फिर हमारे पास टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ट्रेन है, बोट है दोस्तों। अच्छे अच्छे सवाल हैं। ठीक है, रेशियो हमारा है, रेशियो से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और हमारा एक मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों कि एग्ज़ाम होने से पहले पहले इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों थैंक यू दोस्तों।